ड्रामा सीरियल सजावार जिसकी लास्ट एपिसोड तक की कहानी आपसे शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इस कहानी को हम शुरू हजरत बुल्ले शाह के सूफियाना कलाम से ही करेंगे। किसे दा दिल ना ढाई रब दिलां विच रहिंदा, किसे दा दिल ना ढाई रब दिलां विच रहिंदा, टुटिया होया दिल किसी दा रब नू भी नहीं सहंदा। कितने खूबसूरत और प्योर अल्फाज हैं ये, और इस ड्रामे पर कितना सूट करते हैं ये। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हर गिरा को यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कौन किस तरह से अपने अंजाम तक पहुंचेगा, और आहर मुस्कान और जाविया राहर में एक ही रहेंगी, या मुस्कान बेवकूफ़ी कर जाएगी और रज़ा के साथ वापस आ जाएगी। फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे इसी एपिसोड में, इसी वीडियो में शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। रज़ा किसी भी तरह मुस्कान की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना चाहता है, मुस्कान को जावियार से दूर करना चाहता है, तभी तो उससे मुलाकातें भी कर रहा है और फिर उसे बार बार मैसेजेस कॉल्स भी करता है। अब बार बार जो सुंबुल ने देखा कि अब मोबाइल में ही रज़ा रहता है, तो उसे भी शक पड़ गया। वो भी जब रज़ा यहाँ पर नहीं था तो उसका मोबाइल पकड़ लेती है रज़ा। रज़ा जो अचानक आया तो सुंबुल उसके मैसेजेस पढ़ रही थी। अब ये मैसेजेस वही थे जो कि मुस्कान को रज़ा ने किए थे। सुंबुल तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मैसेज पढ़ते पढ़ते भड़क गई। ये सब क्या है? ये क्या तमाशा है? ये नहीं कि तुम अभी भी मुस्कान को भूल नहीं पाए, अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो रज़ा कह देता है, मोबाइल दो मेरा। किसकी इजाज़त से तुम ये मोबाइल देख रही हो? किसने कहा तुम्हें? तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं दी कि तुम मेरे मोबाइल तक पहुंच जाओ। तो सुंबुल कहने लगी, बीवी हूँ तुम्हारी, हर हक है मुझे। हर चाहते क्या हो तुम? क्यों अभी तक मुस्कान का पीछा नहीं छोड़ रहे? शादीशुदा है वो, किसी और की हो चुकी है, और फिर भी तुम उसकी होना चाहते हो। क्या कमी रह गई मुझ में? क्या कमी रह गई मुझ में कि मैंने इस घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली या तुम्हारी ज़रूरत को पूरा नहीं किया? फिर भी तुम मुस्कान मुस्कान करते फिर रहे हो। ऐसे में रज़ा कहने लगा, ये ज़ुबान जो है ना तुम्हारी, ये मुस्कान की नहीं थी। मैं उसी को चाहता था, उसी को चाहता हूँ, और अगर उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया ना तो एक पल नहीं लगाऊंगा उसको अपनाने में। माजी में जो कुछ हुआ मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, बस मुस्कान मुझे मिल जाए, मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अब सुंबुल के तो 14 तबक रोशन हो गए। वो तो सुबह सवेरे उठकर सबसे पहला काम ही यही करती है। रज़ा जो कि ऑफिस जा चुका था, तो सुंबुल यहाँ पर मुस्कान की तरफ आ गई, और मुस्कान सुंबुल को इस तरह अपने सामने पाकर बहुत परेशान है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्योंकि लैला बेगम भी इस वक्त घर में ही मौजूद हैं। सुंबुल ने तो आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, चाहती क्या हो तुम? क्या तुम्हारा एक मर्द से जी नहीं भरता कि दूसरे की तरफ भी ताक लगाए बैठी हो? आखिर क्या मसला है तुम्हारा? अब सुंबुल जो चीख चीख कर बोल रही थी, लैला बेगम ने सुना तो जल्दी से यहाँ पर आगी। क्या हुआ? कौन हो तुम? आखिर क्या चाहती हो मेरी बहू से? ऐसी क्यों बात कर रही हो? तो सुंबुल चीख उठी, पूछिए जरा अपनी बहू से। एक मर्द के साथ इसका गुजारा ही नहीं कि दूसरे को भी पीछे लगाए बैठी है अपने एक्स हस्बैंड के साथ। अभी तक ये राब्ते में है, और मैं इसके एक्स हस्बैंड की बीवी हूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं इनकी इस तरह की हरकतों से। अब मुस्कान लाख रोती रही, यकीन दिलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन सुंबुल जिस कदर चीख रही है, इल्जामात लगा रही है, लैला बेगम कैसे ही मुस्कान की बात पर यकीन करेगी। सुंबुल तो कह देती है कि आपका बेटा इसको टाइम नहीं देता, इसके लिए काफी नहीं है जब मेरे शोहर पर ताक लगाए बैठी है। इससे कही अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना बहुत बुरा करूंगी इसके साथ। ये कहते हुए सुंबुल तो यहाँ से चली गई, लेकिन लैला बेगम भी अब एक्शन में आ चुकी हैं। वो तो जावियार के आने से पहले ही मुस्कान को हाथ से पकड़कर घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। मुस्कान रोती रही कि मैं जावियार का वेट करूंगी, जावियार के आने के बाद ही जाऊंगी। आप मेरा यकीन कीजिए, वो झूठ बोल रही थी। एक बार पहले भी उसने हम पर इल्जाम लगाया था और मेरी जिंदगी बिखर कर रह गई थी, और आज फिर वो वही हरकत कर रही है। प्लीज यकीन कीजिए मुझ पर। लेकिन लैला बेगम ने मुस्कान की एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल बाहर किया। लेकिन जाविया रज़ा नहीं जो कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेगा, वो तो सिर्फ मुस्कान पर ही एतबार करता है। तभी तो वो जब देखता है कि मुस्कान घर पर नहीं और लैला बेगम ने उसे सब कुछ बता भी दिया, तब जाकर वो मुस्कान को वापस भी ले आएगा। और दूसरी तरफ रज़ा को जब सुंबुल आकर बताती है कि मैं गई थी वहां पर
अब उसको ऐसी अकल दिलवाई कि वो कभी मैसेज करने के बारे में सोचेगी भी नहीं और तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर देगी। रज़ा को मालूम पड़ा कि सुंबुल वहां पर गई थी, यानी कि मामला गर्म हो चुका है। अब तो रज़ा जो करना चाहता था वो सुंबुल ने कर दिखाया, क्योंकि सुंबुल के वहां पर जाने के बाद अब मुस्कान की सास उसे नहीं रखने वाली। तो फिर टूटते हुए को एक और चोट क्यों ना लगाई जाए ताकि वो बिल्कुल टूटकर बिखर जाए। और वही चोट लगाने के लिए रज़ा पहुंच जाता है मुस्कान के घर में, जहां पर जाकर वो मुस्कान से मोहब्बत का दावेदार है। मुस्कान मुस्कान को यकीन दिलवाता है कि वह जावियार से तलाक ले ले और रज़ा उसको अपनाने के लिए तैयार है। अब जावियार के सामने जो रज़ा ऐसी बातें कर रहा है तो मुस्कान भी भड़क उठी, चीख उठी, चाहते क्या हो तुम मियाँ बीवी? कभी बीवी आ जाती है और कभी शोहर आ जाता है। मैंने कब तुम लोगों को बुलाया? तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपने शोहर के साथ बहुत मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ। खुदा के वास्ते मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, मुझे सुकून से रहने दो, चले जाओ यहाँ से। जब एतबार करने का वक्त आया था तब तो तुमने मुझ पर एतबार किया नहीं, और अब किस मोहब्बत की दुहाइयाँ देने आए हो? रज़ा जो कि आगे बढ़कर फिर से माफ़ी मांगना चाहता है मुस्कान से, लेकिन मुस्कान अब काफ़ी मजबूत हो चुकी है। वो इन चीज़ों का सामना करने की आदी हो चुकी है, इसलिए झटक कर रज़ा को पीछे कर देती है। और जावियार तो अब गिरेबान तक आ जाता है रज़ा के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के पास आकर बात करने की? तुम आए कैसे मेरे घर में? तुमको खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं धक्के देकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। शराफत से चले जाओ। और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी इस तरह की हरकतों से मेरे और मुस्कान के रिश्ते में कोई बदगुमानी आएगी, कोई दूरी आएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मैंने सिर्फ मोहब्बत नहीं की, एतबार किया है, इसे इज्जत दी है और इसकी बात पर यकीन करता हूँ। अगर ये कह रही है कि इसने तुम्हें दिल से निकाल दिया तो निकाल दिया, इसलिए तुम भी यहाँ से चले जाओ। रज़ा को तो मुंह की खानी पड़ी जावियार की बातों पर। उसे यकीन नहीं आया कि कोई किसी पर इस कदर भी एतबार कर सकता है। अब रज़ा खुद को कोसने लगा कि उसे उसे ये एतबार करना चाहिए था मुस्कान पर, मुस्कान के भाई पर, और सुंबुल और मदीहा जैसी लड़कियों को उसे नहीं एतबार करना चाहिए था। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। मदीहा को भी काफ़ी शिद्दत से एहसास होने लगा है कि ये उसके गुनाहों की सज़ा है। होप्सो आगे चलकर उसे एहसास हो जाए कि जो कुछ उसने मुस्कान से किया ये उसका मकाफात है। और जब ये एहसास मदीहा को हो जाएगा तब वो मुस्कान के पास जाएगी, माफ़ी मांगेगी, और ना सिर्फ मुस्कान से माफ़ी मांगेगी बल्कि रज़ा को भी सच्चाई बताएगी कि किस तरह से उसने और सुंबुल ने ये खेल रचा था और ऐसे में आशिर पर इल्ज़ाम लगाया था। क्योंकि सुंबुल और मदीहा जानती थी कि रज़ा गुस्से का तेज़ है और जल्दी वो मुस्कान पर यकीन नहीं करेगा, आशिर की बात का एतबार नहीं करेगा और गुस्से में मुस्कान को डिवोर्स मिल ही जाएगी। और फिर वैसा ही हुआ जैसा कि हमने प्लान किया था। अब यहाँ पर मदीहा भाई को रोते हुए सब कुछ बताएगी और उसके बाद रज़ा क्या सुंबुल को माफ़ करेगा? क्या उसके साथ रहना चाहेगा? अपनी मोहब्बत के लुट जाने के बाद क्या वो सुंबुल को वो मकाम दे सकेगा जिसकी वो हकदार है? कभी भी नहीं। बल्कि अभी तो असल मायनों में सुंबुल के बुरे दिन शुरू होंगे, क्योंकि रज़ा जो गुस्से का इतना तेज है, जिसने एक पल में मुस्कान को तलाक दे दी थी, हालांकि उससे मोहब्बत करता था, उसे चाहता था, टूट कर चाहता था। तो मुस्कान से तो मोहब्बत करता था, लेकिन सुंबुल को तो चाहता भी नहीं, उसको तो देखना भी नहीं चाहता। तो भला उसे तलाक क्यों नहीं देगा? अब जैसे एक ही झटके में उसने मुस्कान को छोड़ दिया था, अब एक ही झटके में वो सुंबुल को भी छोड़ देगा। इस तरह से मदीहा और सुंबुल ने अपने अपने किए की सजा भुगत ली, अपने अपने अंजाम तक पहुंच गए। लेकिन रज़ा भी तो कसूरवार है। किसी को एक नाकर्दा गुनाह की सजा देकर उसकी जिंदगी को अजाब बना देना, उस पर तलाक का दब्बा लगा दिया, तो क्या सजावार रज़ा नहीं? क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? मोहब्बत में नाकामी ही तो उसकी सजा होगी, क्योंकि किसी और को वो अपना नहीं सकता और मुस्कान को दिल से निकाल नहीं सकता। ऐसे में सारी उम्र वो इसी पछतावे में जिंदा रहेगा। और इसका बाप आसिम अब रज़ा को इस तरह से जीते हुए देखकर जीते जी मर जाएगा। यानी कि देखिए तो मदीहा ने कितना बड़ा जुल्म किया अपने घर पर। यहाँ पर माँ भी मदीहा की वजह से चल बसी, भाई का घर भी मदीहा की वजह से खराब हो गया, और बाप उसी बेटे को देख देख कर रोज जीता है, रोज मरता है, और मदीहा की अपनी जिंदगी भी अजाब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे का एंड कुछ इस तरह से ही दिखाया जाएगा। इसकी लास्ट एपिसोड बहुत जल्द हम देखेंगे और आई होप कि हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक ही बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, क्या आप हमारी प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं या नहीं?
ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।